श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 23वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास अधिक मास कृष्ण पक्ष नवमी, वार बुधवार, तारीख 9 अगस्त 2023 है। अब कल की कथा में था कि राजा चित्रबाहु अगस्त ऋषि से कहा कि मेरे पास अटूट संपत्ति है, पतिव्रता नारी है, यह सब किस पुण्य से प्राप्त हुआ है। तब अगस्त जी बोले, कहा कि तुम पूर्व जन्म में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध से, तुम्हारे दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारे घर वालों ने व गांव वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तब तुम दोनों पति पत्नी एक जंगल में जाके रहे। वहां एक दिन तुम्हें उपदेव नाम के एक ब्राह्मण मिले। तुम दोनों ने उनकी खूब सेवा की। तब उपदेव ब्राह्मण के समक्ष और पत्नी के साथ में अपने मन में अपने दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा के लिए मणिग्रीव हे तुमने अपने कर्मों और उनके फलों की प्राप्ति की संपूर्ण गाथा तुम सुनाने लगे। मणिग्रीव ब्राह्मण से बोले, मणिग्रीव बोला कि हे विप्र, मैं अपनी पत्नी सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी, पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और पर स्त्रीगामी हो गया। अपेय वस्तुओं का सेवन करने लगा, यानी मदिरा आदि का मैं सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने मुझे त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि मुझसे सब छीन लिया और जो संपत्ति बची थी वह मेरे भाई बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास करने लगा। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं अपनी पत्नी सहित जीविका चला रहा हूं। हे ब्राह्मण, मुझ पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्ताओं के फल से आपके इस वन में दर्शन मुझे हुए हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपके चरण में हूं। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस दारिद्र्य एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। उपदेव ब्राह्मण कहने लगे कि हे महाभाग, अतिथि सत्कार का तू जो कर्तार्थ है, इससे तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, दान आदि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी, ये मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास यानी 3 मास के बाद में पुरुषोत्तम मास आ रहा है। तब तुम क्या करना कि पुरुषोत्तम मास होगा सो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरी ये दरिद्रता है, ये गरीबी है, ये समूल नाश को प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीपदान करना, ऐश्वर्य सुख प्राप्त होने पर घी से दीपदान करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों को संभव नहीं है, क्योंकि तेरे पास में न तो तेल है न घी है, इसलिए तेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है। इसे सरोवर में स्नान करके तो मास भर वन में दीपक जलाकर और दान करते रहना। तो हम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते हैं। सारे तीर्थ, सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला के योग्य नहीं है। योग, ज्ञान, सांख्य, सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत भी इसकी समानता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास, सब इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। जो दीपदान करता है उसकी सब गरीबी दूर हो जाती है। मैंने तुम्हें यह दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हो। अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूं, यहां से जाना चाहता हूं। तब अगस्त्य जी बोले कि इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उस उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए उनके साथ चले। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 महीने बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंदुगी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम में रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया और पुरुषोत्तम मास का पालन किया। पूरे पुरुषोत्तम मास में उन्होंने दीपक किया। श्री उपदेव की कृपा से
उनका अंतकरण निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्र और समयानुसार मृत्यु को प्राप्त किया और स्वर्ग में जा पहुंचे। वहां के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर वापस जन्म प्राप्त किया। यह सब उपदेश ब्राह्मण की कृपा से हुआ। हे राजा, तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तेल के तेल का प्रखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम मास के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संचय नहीं किया जा सकता। श्री वाल्मीकि जी बोले कि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त्य ऋषि राजा को अक्षय आशीर्वाद देकर और वहां से चल पड़े। कथा श्री पुरुषोत्तम माहात्म्य 23वां अध्याय संपूर्ण है। आपको यह अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं व चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें व कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।